हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। ये जो बुक चल रही है, दिस इज़ यूथ कंपटीशन टाइम। यूथ कंपटीशन टाइम की ये सीरीज चल रही है जिसमें हमने हिस्ट्री कवर कर ली, पॉलिटी कवर कर ली, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने कवर कर ली है। इंडियन ज्योग्राफी की एक वीडियो डाला था जिसमें जो चैप्टर 1 था उसका, जो कि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, बॉर्डर्स वगैरह से रिलेटेड था, एरिया से रिलेटेड था, उसको हमने कवर कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू कवर फर्दर, जो कि आज का फर्दर मतलब कि फिजिकल डिवीजन में ऑनवर्ड्स, इसके बाद ये और इसके बाद की चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी कवर कर दूँ ताकि आपको मास्टर वीडियो भी इसका मिल जाए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं और लगातार ऐसे ही कंटेंट देखते रहना चाहते हैं जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव हो, बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी कर लीजिए। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, विल स्टार्ट विद द माउंटेन। पहला सवाल देखते हैं। इन द स्टेट ऑफ डैश, सवाल कहता है कि इन द स्टेट ऑफ डैश द जनरल डायरेक्शन ऑफ द हिमालयाज इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे जो है ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालयज हैं, दे एक्सटेंड फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द भूटान हिमालयज अप टू द दीफू पास विच इज़ इन अगेन अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। द जनरल डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अगला सवाल देखते हैं। ए मेजर पोर्शन ऑफ सफ़ेद कोह माउंटेन रेंज लाइज इन, तो सफ़ेद कोह जो है ये पाकिस्तान में है। ठीक है, सफ़ेद कोह यानी कि स्पिन घर माउंटेन रेंज जो है, इट इज़ इन पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। 4761 मीटर हाइट इसकी मैक्स जाती है। इट राइजेज अप टू 15,620 फीट यानी कि 4761 मीटर एट माउंट सिकाराम। इट्स मेजर पोर्शन लाइज इन पाकिस्तान। अफगानिस्तान में भी है बट मेजर पोर्शन लाइज इन पाकिस्तान। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट हिल स्टेशन इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेह, लेह की हाइट जो है ये 3,505 मीटर यानी कि 10,000 के आसपास ये पड़ता है, फिट में 10,600 के आसपास में। तो लेह जो है इस तरीके से हाईएस्ट हिल स्टेशन है जहाँ पे बहुत लोग घूमने जाते हैं। So among the following option, Leh is the highest hill station as discussed, altitude of 3,505 meters amid the Himalayan and Karakoram mountain ranges. Its tourist attraction includes शांति स्तूपा, लेह खुद अपना जो लेह जो शहर है, पैलेस, इसके अलावा नामग्याल हिल, ठीक से मोनास्ट्री, बहुत सारी बौद्धिस्ट प्लेस है ये। अगला सवाल देखेंगे। विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हिमालयन। देखिए, हिमालय को अगर आप देखोगे जैसे, तो आउटर मोस्ट हिमालय को हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। खैर, देख लेते हैं। हिमालय कुछ इस तरीके से जो है भारत में ऐसे जो है हमारी हिमालय। तो जो ये वाला आउटर मोस्ट जो है उसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट पूछा है। अच्छा, तो ये मेरे को तो लग रहा है इनर मोस्ट होना चाहिए। शिवालिक जो है इनर मोस्ट है, वैसे तो सबसे अंदर का है। ट्रांस हिमालय सबसे बाहरी है। थोड़ा सा सवाल मुझे डिस्प्यूटेड लग रहा है। खैर, यहाँ पे आंसर है शिवालिक। अब किस तरीके से आउटर मोस्ट पूछा है, यहाँ से अगर लोगे ऐसे, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, तो ये हो गया, ये अगर आउटर मोस्ट मान रहा है तो यही वाला होगा ट्रांस, बट इसने जो है इनर मोस्ट का आंसर दे दिया शिवालिक। खैर, अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट माउंटेन दैट कनेक्ट्स बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, तो इसका थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है दैट कनेक्ट्स इंडिया एंड नेपाल का बॉर्डर, ये है। करेक्ट आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है इट इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट माउंटेन विथ एन एलिवेशन ऑफ 28,169 feet, that means 9,396 meters. Nepal has highest mountain in the world. Mount Everest is as well as
1310 पीक्स ओवर 6000 मीटर्स यहाँ पे हाइट पे पड़ते हैं। माउंट एवरेस्ट ऑफकोर्स सबसे ऊंचा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालयाज इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में 3 पैरेलल जो है उसमें से नहीं जो है वो है हिम शिखा। हिमाद्री है, शिवालिक है, हिमाचल है, ठीक है, बट हिम शिखा नहीं है। सो आप देखोगे अगर तो हिमालय जो है ऐसे है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें इट कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड दीज आर हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। अगला सवाल देख लेते हैं। माउंट जोपुनो, माउंट जोपुनो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। माउंट जोपुनो जो है इट इज सिचुएटेड इन सिक्किम। सिक्किम जो है इनिशियली जो है चोग्याल डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जाता था, बाद में इसे 1975 में मिला लिया गया। इनिशियली एज ए एसोसिएट स्टेट, लेटर ऑन परमानेंट। So Mount Junopo is situated in western part of Sikkim at an elevation of 5603 meter. This imposing peak lies under the Kanchenjunga National Park. What is the height of Mount Godwin Austen, also known as Mount K2? Mount K2 या फिर Godwin Austen जो है second highest peak है. Its height is 8611 meters and it is the second highest. वेयर वर्ल्ड में सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। एंड अगर बात करें माउंट K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन की, तो इट लाइज इन और लोकेटेड इन काराकोरम रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज रेफर्ड एज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ काराकोरम माउंटेन रेंज। K2 ऑल्सो नोन एज माउंट गॉडविन ऑस्टिन इन द ऑनर ऑफ हेनरी गॉडविन ऑस्टिन के ऑनर में इसका नाम दिया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिमालयन माउंटेन रेंज इज नॉट करेक्ट। हिमालयन माउंटेन रेंज से रिलेटेड जो है कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, तो देख लेते हैं एक बार स्टेटमेंट को। द चेन लोकेटेड इन द साउथ एडजेसेंट टू द हिमाद्री इज कॉल्ड शिवालिक। ये गलत है, ठीक है। द चेन लोकेटेड इन द साउथ एडजेसेंट टू हिमाद्री इज नॉट शिवालिक, इट्स हिमाचल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा यही, क्योंकि ये गलत है। सो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। देखिए, यंग फोल्ड माउंटेन हमारे हिमालय को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है 2 प्लेट बाउंड्री एक प्लेट बाउंड्री दूसरे प्लेट बाउंड्री में सबडक्ट हुई है। इसके वजह से जो ये राइज हुआ है, ये फर्दर अभी भी राइज कर रहा है। हिमालय की हाइट अभी भी बढ़ रही है, इसीलिए ये यंग फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। It stretches over the northern borders of India. These mountain ranges run in west-east direction from the Indus to Brahmaputra. ठीक है, इंडस कहाँ पे है? इंडस है समवेयर यहाँ पे, आप देखेंगे जब मैप पे, तो इंडस आपका यहाँ पे है और ये इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक जो है ये माउंटेन रेंज हमारी है, ठीक है। एंड देयर विड्थ रेंजेस फ्रॉम 400 किलोमीटर। इधर थोड़ा सा मोटा है 400 किलोमीटर, मतलब वेस्टर्न पार्ट ज़्यादा मोटा है, वेयर एज ईस्ट में जैसे जाते जाओगे तो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। 150 किलोमीटर के आसपास का है अरुणाचल प्रदेश में। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालय, ठीक है, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। The core of this part of the Himalayas is composed of granite. The outermost range of the Himalayas is called Shivalik. तो सही है, outermost शिवालिक ही है, बार बार कह रहा है, तो कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए आगे। At which of the following hills the eastern घाट join western घाट? Very important. नीलगिरी हिल्स में जो है, हम जानते हैं कि हमारा जो साउदर्न पोर्शन है, ये वाला जो घाट है जो कि अरेबियन सी से लगता है, इसे वेस्टर्न घाट कहते हैं। और ये वाला घाट जो है जो बे बंगाल से लगता है, इसे हम कहते हैं ईस्टर्न घाट। ये दोनों आके मिलती हैं यहाँ पे नीलगिरी हिल्स में, तो करेक्ट आंसर है नीलगिरी हिल्स, ठीक है।
So Eastern Ghats are a discontinuous range of mountain along the India's eastern coast, whereas Western Ghats are also known as Sahyadri भी कहते हैं, is a mountain range that runs parallel to the western coast of the Indian peninsula. ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है मीट करती है नीलगिरी में, तमिलनाडु में पड़ता है ये। अगला सवाल देख लेते हैं। लद्दाख इज सिचुएटेड बिटवीन, लद्दाख जो है एक हिल स्टेशन है, लेह लद्दाख पूरा एक यूटी है लद्दाख आज के डेट में, और ये सिचुएटेड है बिटवीन द काराकोरम रेंज एंड झंस्कार रेंज। ठीक है, झंस्कार नदी भी बहती है वहाँ पे, तो काराकोरम रेंज और झंस्कार रेंज के बीच में पड़ता है लद्दाख, बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख इज सिचुएटेड बिटवीन काराकोरम रेंज एंड झंस्कार माउंटेन। लद्दाख वॉज इस्टेब्लिश्ड एज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एज ऑन, देखा जाए तो 31 अक्टूबर 2019 को इसे डिक्लेयर किया गया था यूटी। अर्लियर इट वाज स्टेट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, स्टेट का ये पार्ट था। इट्स कैपिटल इज लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द वर्स्ट ग्रासलैंड्स इन द हाई रेंजेस ऑफ हिमालय कोल्ड? तो इसे कहते हैं बुग्याल। बुग्याल, सो बुग्याल्स जो होते हैं दीज आर द ग्रासलैंड एट हायर एलिवेशन, और यहीं पे जो है बुग्याल घास पे ही बहुत सारा जो है ट्राइब सर्वाइव करता है, जो पास्टोरल ट्राइब है एट हायर एलिवेशन रेंजेस बिटवीन 10,800 फीट टू 13,000 फीट ऑफ हिमालयज इन उत्तराखंड। बुग्याल्स आर कॉल्ड नेचर्स ओन गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू स्केल माउंट एवरेस्ट माउंटेनियर्स नीड्स टू गो टू वेयर? तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में पड़ता है, तो ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट को कनकर करना है, उस पर चढ़ाई करनी है, स्केल करना है, तो आपको जाना पड़ेगा नेपाल। माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट of the Himalaya mountain with height of 8,849 meters. In Nepal it is known as the Sagarmatha. नेपाल में इसको सागरमाथा माउंटेन कहते हैं। अफ़गानिस्तान में माउंट नोसाक है, भूटान में कंगकर पुजूम है, म्यांमार में काकाबो राजी है। हेंस द करेक्ट आंसर विल बी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द माउंटेन रेंज दैट रन्स बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर, तो इसको हम कहते हैं सतपुड़ा रेंज। जो नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में जो माउंटेन रेंज है उसे कहते हैं सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा में बहुत घने जंगल हैं, तो सतपुड़ा रेंज द नेम ऑफ विच मीन्स 7 फोल्ड फॉर्म्स द वाटर सेट बिटवीन नर्मदा इन नॉर्थ एंड ताप्ती इन साउथ, और उसी के बीच में है ये। With a peak more than 4,000 feet, that is 1,200 meter high, the Satpura range includes the Mahadev Hills to the north and Maikala range to the east and Rajpipla Hills to the west. Where is Arakam Yoma range of Himalaya located? Where is Arakam Yoma रेंज ऑफ हिमालय लोकेटेड? आंसर होगा इसका बी। करेक्ट आंसर इज म्यांमार में लोकेटेड है। सो अराकम योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयज लोकेटेड इन म्यांमार। इट इज़ अ माउंटेन रेंज इन वेस्टर्न म्यांमार बिटवीन द कोस्ट ऑफ राखीन स्टेट एंड सेंट्रल म्यांमार बेसिन इन विच द इरावदी रिवर फ्लोज। इरावदी नदी जो है बहुत सारे कंट्री में बहती है, इरावदी नदी जो है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। द हिमालयज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन है, तो करेक्ट आंसर होगा फोल्ड माउंटेन। मतलब कि फोल्ड माउंटेन कुछ इस तरीके की होती हैं। ठीक है, तो यंग फोल्ड माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन बिल्कुल ब्लॉक की तरीके होती हैं, ऐसे ऐसे ब्लॉक की तरीके से होती हैं, तो आंसर होगा ए। सो द हिमालयज आर एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। द हिमालय वेर फॉर्म्ड अराउंड 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो। तो आप जो सोच रहे हो ना कि यंग मतलब कि बिल्कुल 50 साल पहले बना होगा, ऐसा नहीं है। 40 से 50 मिलियन ईयर्स अगो बना था, व्हेन द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है सबडक्ट हुआ था कोलाइड होकर यूरेशियन प्लेट में, उसके बाद ये बनना शुरू होता है। आज भी ये बन ही रहा है, अभी भी इसकी हाइट बढ़ रही है। दिस कॉज कंप्रेशन इन द टेथिस सी which raised ocean flood and folds were formed in the soft rock to create the mountain. अगला सवाल देखते हैं। The mountain range which divides the north and south India is, the mountain range which divides the north and south India is, correct answer होगा विंध्यास। विंध्या रेंज जो है नॉर्दर्न भारत को
आपके साउदर्न भारत से डिवाइड करता है. सो विंध्य रेंज इज कंसिडर्ड एज द ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. It is a complex, discontinuous chain of mountain ridges, hill ranges, and plateau escarpments in the west central India. It runs north of the roughly parallel to the Narmada River in Madhya Pradesh and extends to up to Gujarat in the west and Uttar Pradesh and Bihar in east में ये extend करता है. माउंट आबू. माउंट आबू इज़ ए हिल स्टेशन लोकेटेड इन डैश रेंज. तो माउंट आबू जो है एक हिल स्टेशन है, अरावली का ये हिल स्टेशन है. और माउंट आबू जो है ये आपको पीक जो है राजस्थान में देखने को मिलता है. माउंट आबू इज़ ए पॉपुलर हिल स्टेशन इन अरावली रेंज इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान नियर द बॉर्डर ऑफ गुजरात. द माउंटेन फॉर्म्स ए डिस्टिंक्ट रॉकी प्लेट्यू. द हाइएस्ट पीक ऑन माउंटेन इज गुरु शिखर. गुरु शिखर की ऊंचाई जो है 1722 मीटर है अबव मीन सी लेवल. It is referred to as an oasis of desert as its height are home to the river, lakes, waterfall and evergreen forest also. सवाल 56वां देखिए, विच आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया. ओल्डेस्ट माउंटेन जो है भारत में अरावली है, जो कि घिस घिस के बिल्कुल अब इसकी हाइट इतनी कम हो गई है कि अब कहीं कहीं तो ये लगता ही नहीं है कि माउंटेन है. सो अरावलीज आर ए सीरीज ऑफ फोल्ड माउंटेन्स इन राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया extending to the parts of Madhya Pradesh. They are old fold mountain and have stopped growing due to the enormous withering. They have been subjected to over the years. They are almost 1.8 billion years old. बहुत पुराना. अगला सवाल देखिए, which among the following is the oldest mountain range in India? Again answer is same, अरावली. अरावली की ही सबसे ऊंची शिखर जो है, अरावली में ही माउंट आबू पड़ता है. माउंट आबू की सबसे ऊंची शिखर है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर मीन सी लेवल से लोकेटेड है. 58th क्वेश्चन देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयज इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. तो शिवालिक तो है ही, हिमाचल भी है, हिमाद्री भी है, हिम शिखा नहीं है. आंसर होगा सी. इसको पहले भी हमने डिस्कस किया था. अगला सवाल देखते हैं, द सह्याद्री माउंटेन रन्स फ्रॉम डैश टू कन्याकुमारी टू द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. सह्याद्री को हम लोग वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये अपना स्टार्ट होता है सोनगढ़ टाउन ऑफ गुजरात से एंड कवर करता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु. आप मैप पे देख लीजिए, कुछ इस तरीके से ये कवर करता है. यहाँ से ये स्टार्ट होता है गुजरात से. ठीक है, वेस्टर्न जो घाट है स्टार्ट होता है गुजरात से, ये गुजरात है, और ऐसे करते करते ये कवर करता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु तक ये पहुंच जाता है यहाँ तक. सो इट स्प्रेड इन 1600 किलोमीटर. इट इज़ पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला, ऑल्सो नोन एज द ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया. ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया. The Sahyadri is a UNESCO World Heritage Site and is one of the 8 hottest hot spots of the biological diversity in the world. अगला सवाल देखते हैं, सागर माथा इज द नेपाली नेम ऑफ व्हाट. सागर माथा माउंट एवरेस्ट को बोलते, पहले भी डिस्कस किया था. ये हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का. इसे पीक ऑफ हेवन भी कहा जाता है लिटरली. सागर माथा संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है पीक ऑफ हेवन. Mount Everest is the mount range of Great Himalaya of the Southern Asia that lies on the border of between in Nepal and Tibet के border पे पड़ता है. It is highest mountain in the world with the height of 8,848.86 मीटर इसकी height है. Which of the following mountains is situated near the Siachen region of Ladakh in India? तो सियाचिन रीजन जो है भारत पाकिस्तान का डिस्प्यूटेड एरिया भी है थोड़ा सा. तो K2 माउंटेन जो है वहाँ पे लोकेटेड है. माउंट K2 जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं. इट इज़ सिचुएटेड नियर द सियाचिन रीजन ऑफ लद्दाख इन इंडिया. इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन साल्तोरो माउंटेन्स एंड ए सब रेंज ऑफ काराकोरम रेंज इन द सियाचिन रीजन इन लद्दाख. Siachen glacier जो it lies in the northern Ladakh in Karakorams, a mountain range originating from the Pamirs. पामीर के पठार आपने सुने होंगे, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है.
द कुमाऊँ हिमालय लाइज बिटवीन विच टू रिवर्स। कुमाऊँ जो है आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है और ये दो नदियों के बीच में है, सतलज और काली। काली नदी जो है नेपाल से ओरिजिनेट होती है। सो कुमाऊँ जो हिमालय है वेस्ट सेंट्रल सेक्शन ऑफ द हिमालय है इन द नॉर्दर्न इंडिया, एक्सटेंडिंग 200 माइल्स दैट इज़ 320 किलोमीटर्स फ्रॉम सतलज रिवर, ईस्ट में है इसके, और काली रिवर जो कि नेपाल की नदी है ये वेस्ट में है इसके। ठीक है, एंड द रेंज कंप्राइजिंग, काली इसके एक्चुअली ईस्ट में है, वेस्ट में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, काली ईस्ट में है, सतलज वेस्ट में है। कंप्राइजिंग पार्ट ऑफ शिवालिक रेंज इन द साउथ एंड पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय इन द नॉर्थ। इट लाइज लार्जली विद इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। थोड़ा सा इसमें नॉर्थ वेस्ट नेपाल में भी ये पड़ता है कुमाऊँ हिमालय। अगला सवाल देख लेते हैं। हिमालयज रन्स थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया। हिमालय जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 10 स्टेट से होकर गुजरता है। ये स्टेट है, आप देख सकते हैं 13 इंडियन स्टेट एंड यूटीज। द हिमालय रीजन कंसिस्ट ऑफ 13 इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, खाली स्टेट पूछे तो 10, यूटी पूछ ले तो फिर 13 टोटल हो जाएगा स्टेट के साथ। इसमें यूटी अब जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट है, सिक्किम स्टेट है, वेस्ट बंगाल स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश में भी ये होके गुजरता है, नागालैंड में भी, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। सो आउट ऑफ 13 जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश fall under the region of Trans Himalaya while remaining 10 states of Himalayan region. अगला सवाल देख लेते हैं। The धौलाधर रेंज is a part of which Himalayan range? तो धौलाधर जो रेंज है it is part of lesser Himalaya range. So धौलाधर रेंज जो है it is part of lesser Himalaya, ठीक है, and Himalayas जो है the world's highest mountain range है। इसमें 3 डिवीज़न है, ग्रेट हिमालय जिसे हिमाद्री कहते हैं, मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय या फिर हिमाचल कहते हैं, और सबसे आउटर हिमालय को हम लोग शिवालिक कहते हैं। अगला सवाल देखिए, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर पटकाई बूम हिल्स लोकेटेड। पटकाई बूम हिल्स जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है एंड दे आर पार्ट ऑफ अगेन हिमालयस। ठीक है, तो पटकाई बूम हिल्स जो है दे आर लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। It extends from Nagaland, Meghalaya, Mizoram, Manipur. The Patkai range consists of 3 hills, namely Patkai, Boom, Garo Khassi, Jayantiya, and Lusai hills. Patkai Boom. ठीक है, आंसर होगा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बोरा केव्स आर सिचुएटेड ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। सवाल इंपॉर्टेंट है। बोरा caves are situated on east coast on India in which following hills? करेक्ट आंसर होगा अनंतागिरी हिल्स। सो बोरा केव्स जो है दे आर सिचुएटेड ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन द अनंतागिरी हिल रेंज ऑफ अराकू वैली, spread across an area of about 2 square kilometer. The caves are situated around 1400 meter above sea level. In 1807 the caves were discovered by William King George of the Geological Survey of India. बोरा केव्स। अराकू वैली जो है एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है। इट इज़ लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ साउथ इंडिया। अराकू वैली इज़ अ टूरिस्ट रिजॉर्ट इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द सिटीज़ ऑफ साउथ इंडिया। करेक्ट आंसर विल बी विशाखापत्तनम। सो अराकू वैली इज़ अ हिल स्टेशन इन विशाखापत्तनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, lying 111 किलोमीटर वेस्ट ऑफ विशाखापत्तनम सिटी। दिस प्लेस इज ऑफन रेफर्ड टू एज ऊटी ऑफ आंध्रा। इसको ऊटी ऑफ आंध्रा भी कहते हैं क्योंकि हिल स्टेशन है अराकू वैली। इट इज़ अ वैली इन द ईस्टर्न घाट इनहेबिटेड बाई डिफरेंट ट्राइब्स। अगला सवाल देख लेते हैं। Which among the following is not one of the 3 parallel ranges of Himalayas in the longitudinal extent? सवाल कहता है कि which among the following is not one of the 3 parallel ranges of Himalayas in the longitudinal extent? तो शिवालिक तो है ही, हिमाद्री भी है, हिमाचल भी है, हिम शिखा नहीं है। बार बार पूछा जाता है सवाल, पहले भी डिस्कस किया था। हिमाद्री को हम ग्रेट या फिर इनर हिमालयस कहते हैं, हिमाचल को हम लेशर हिमालय कहते हैं, शिवालिक को हम आउटर हिमालय कहते हैं।
अगला सवाल देखिए, द सह्याद्री माउंटेन्स रन्स फ्रॉम डैश टू कन्याकुमारी द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। द सह्याद्री माउंटेन रन्स फ्रॉम डैश टू कन्याकुमारी द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर विल बी बी, गुजरात। सह्याद्री जो है वेस्टर्न घाट को भी बोला जाता है, ठीक है, जो आपका इंडिया का ये वाला पोर्शन है, दिस इज वेस्टर्न घाट। तो ये रन करता है आपका गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, पहले भी डिस्कस किया था। इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया है, और जो स्टेट से गुजरता है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। देखिए पहला तो टॉपिक खत्म हुआ माउंटेन, अब हम डिस्कस करेंगे पीक्स। पहला सवाल, द अन्नपूर्णा पीक बिलोंग्स टू विच रीजन ऑफ द हिमालय। अन्नपूर्णा पीक जो है ये नेपाल रीजन से बिलोंग करता है। माउंट अन्नपूर्णा जो है इट इज़ द 10th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एट अ हाइट ऑफ कह सकते हैं ऑल्टीट्यूड ऑफ 8091 मीटर। इट इज़ इन द अन्नपूर्णा मसीफ इन नेपाल, हिमालय। अन्नपूर्णा मसीफ इंक्लूड्स मेनी पीक्स ओवर 7000 मीटर्स। अगला सवाल देखते हैं, इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड माउंट टी। माउंट टी को पाया जा सकता है नागालैंड में, नागालैंड में। द देवमाली इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, देवमाली जो है उड़ीसा का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। देवमाली उड़ीसा का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द गोरीचेन पीक लोकेटेड। सवाल इंपॉर्टेंट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द गोरीचेन पीक लोकेटेड। आंसर विल बी बी, अरुणाचल प्रदेश। गोरीचेन पीक is located in Tawang district of Arunachal Pradesh. Its height is 6858 meter. अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज लोकेटेड नियर रिवर धौली गंगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज लोकेटेड नियर रिवर धौली गंगा। करेक्ट आंसर होगा नंदा देवी। नंदा देवी माउंटेन जो है ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। धौली गंगा जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज धौली रिवर इन इज़ वन ऑफ द 6 सोर्स स्ट्रीम ऑफ होली गंगा रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में कंचनजंगा पड़ता है एंड इसको बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी घोषित किया गया है। इसकी हाइट जो है 1886 मीटर है, इज़ द 3rd हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड इट लाइज बिटवीन इंडियन state of Sikkim and eastern Nepal. Which of the following is hills is not located in मेघालय। मेघालय में जो लोकेटेड नहीं है, गारो, खस्सी, जयंतिया तो है ही। जवाड़ी जो है ये नहीं लोकेटेड है। जवाड़ी आपको पड़ता है तमिलनाडु में। गारो, खस्सी, जयंतिया तीनों हिल्स आपको मेघालय में देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। तो इनमें से जो आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है वो है नगरी हिल्स। सो नगरी माउंटेन रेंज जो है इट इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। नगारी हिल्स इज a circular mountain range with an altitude of 1050 meters. The prominent and highest cliff of this hill is referred to as Nagari Nose, as it is projects outwards one side in the form of human nose. It can be seen for about 100 kilometers। आप इसको देख सकते हैं राउंड फ्रॉम द चेन्नई लाइट हाउस से देख सकते हैं। दिस cliff which lies about 7 km north of Nagari rises to the height of 8055 meter above the sea level and is popularly known as the Nagari Murkonda। अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस विल यू फाइंड द गुरु शिखर पीक। गुरु शिखर पीक जो है अरावली की हाईएस्ट पीक है, 1722 मीटर इसका हाइट है और ये माउंट आबू में पड़ता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज होम टू द 2nd हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड K2। तो काराकोरम जो रेंज है जिसे हम ईस्ट काराकोरम रेंज कहते हैं, यहाँ पे गॉडविन आस्टिन या फिर माउंट K2 जो है लोकेटेड है। सो माउंट K2 इज 2nd हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ आफ्टर माउंट एवरेस्ट। माउंट K2 लाइज इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये पड़ता है इन द काराकोरम रेंज ऑफ द हिमालयस। Mount Everest is the highest peak of the world and is situated in Himalayan range, while कंचनजंगा जो है ये भी आपका जो है हिमालय का 3rd आपका हाईएस्ट पीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वाइट माउंटेन। वाइट माउंटेन के नाम से हम जानते हैं धौलीगिरी वन को। धौलीगिरी वन जो है इट इज़ अ वाइट माउंटेन, इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल। वाइट माउंटेन इसलिए क्योंकि हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द शत्रुंजया हिल लोकेटेड? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी स्टेट्स इज द शत्रुंजया हिल लोकेटेड? आंसर होगा इसका सी, गुजरात। शत्रुंजया और शत्रुंजया हिल जो है इट इज़ लोकेटेड इन पालीताना सिटी ऑफ भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द हिल्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर Setrunji and are considered as sacred hill by Jains। sacred जिसे कहते हैं, scared नहीं sacred होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पीक इज नॉट लोकेटेड इन नेपाल? वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पीक इज नॉट लोकेटेड इन नेपाल? नहीं लोकेटेड है वो है कामेट। माउंट एवरेस्ट तो है ही हाईएस्ट पीक, माउंट मकालू भी है, एंड अन्नपूर्णा तो है ही, 10th हाईएस्ट पीक है ये। सो कामेट जो है ये सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है गढ़वाल रीजन का, उत्तराखंड का, इंडिया आफ्टर नंदा देवी। सो कामेट इज नॉट लोकेटेड इन नेपाल वाइल रेस्ट ऑफ ऑल पीक लोकेटेड इन नेपाल। तो भारत का जो हाईएस्ट पीक है ना वो नंदा देवी है, आप याद रखिएगा, और सेकेंड भारत का जो हाईएस्ट पीक है वो है कामेट। डोडा बेट्टा इज द हाईएस्ट पीक एमंग द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट जो है 2637 मीटर है एंड इट इज़ लोकेटेड अबाउट 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम ऊटी इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, इंडिया। विंध्य रेंज जो है इट इज़ यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ सद्भावना शिखर या फिर गुडविल पीक कहते हैं। इसकी हाइट 752 मीटर है। सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक जो है वो है धूपगढ़, 1350 मीटर। अरावली की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी हाइट है। अगला सवाल देख लेते हैं। इन विच स्टेट इज़ द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? ये राजस्थान में अरावली माउंट आबू में ये लोकेटेड है, 1722 मीटर है, 15 किलोमीटर अवे है ये माउंट आबू से। अगला सवाल देख लेते हैं। इन विच इंडियन स्टेट इज नंदा देवी पीक लोकेटेड? जो कि भारत की हाईएस्ट पीक है, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है नंदा देवी। नंदा देवी पीक जो है यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, खैर। सो नंदा देवी पीक जो है इट इज सिचुएटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। नंदा देवी इज द हाईएस्ट माउंटेन एंटायरली इन इंडिया इफ वी एक्सक्लूड कंचनजंगा दैट लाइज इन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। It is also the highest mountain in the state of Uttarakhand with a towering altitude of 7,816 meter. Nanda Devi is a two-peaked massif forming a 2-kilometer long high ridge oriented east-west. The eastern summit is known as the Sunanda Devi, formerly known as Nanda Devi East. सो नंदा देवी पीक जो है इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अभी डिस्कस किया था, उत्तराखंड में लोकेटेड है, 7,815 मीटर इसकी टावरिंग हाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया? आंसर होगा नंदा देवी। कंचनजंगा होगा, अगर बॉर्डर को एक्सक्लूड करते हो तो नंदा देवी हो जाएगा एंटायरली अगर देखा जाए तो, बट अगर ऐसे पूछे तो कंचनजंगा। The highest peak of Himalaya in India is Kanchenjunga, which lies in India and Nepal border, while occurring some of its part in Indian region। तो इसलिए कह सकते हैं कि भाई ये जो है ये है भारत का, बट entirely जो है वो है नंदा देवी। नंदा देवी is termed as the second highest peak of Himalaya of India, lies entirely in India। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप समझना इस बात को। entirely पूछ ले तो वो आएगा नंदा देवी ही, बट वैसे कंचनजंगा आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस हैज़ महेंद्रगिरी एज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक? सवाल फिर से सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस हैज़ महेंद्रगिरी एज वन ऑफ इट्स हाईएस्ट पीक? करेक्ट आंसर विल बी ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में जो है, ईस्टर्न घाट हम जानते हैं कि ये वाला रीजन है भारत का, अगर पेनिनसुलर रीजन देखोगे तो ये वाला रीजन। तो महेंद्रगिरी जो है इट इज़ माउंटेन पीक इन द पारालाखमेंडू area which is the subdivision of Gajapati district in Odisha state. Mahendragiri hill is one of the highest peak on the eastern ghat. It has an altitude of about 1501 meter above sea level and जिन धगदा पीक जो है जिसकी हाइट जो है 1690 मीटर है, इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट।
डैश इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक है जो है वो है धूपगढ़। इसकी हाइट है 1350 मीटर और पॉपुलर यहाँ पे सनसेट पॉइंट भी है। एंड दिस इज़ द रीजन बिहाइंड द नेम, जिसे धूपगढ़ कहते हैं। द पीक इज़ इन द पांचमढ़ी रीजन ऑफ महादेव हिल्स and is highest peak in the state. Which of the following is the highest mountain peak in Maharashtra? Highest mountain peak जो है महाराष्ट्र में वो है कालसुबाई शिखर। हाईएस्ट पीक जो है महाराष्ट्र का वो है कालसुबाई इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र's अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इन अकोला तालुका। The summit height of the Sahyadri mountain range is in the north is 1646 meters और 5400 फीट जो है। It is known as the Everest of Maharashtra. Kalsubai peak is situated on the border of Ahmednagar and Nasik district. अगला सवाल देखते हैं। Which of the following peaks is not located in Nepal Himalayan region? नेपाल के हिमालयन रीजन में जो लोकेटेड नहीं है वो कामेट है। कामेट हम जानते हैं कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। इट इज़ पार्ट ऑफ झस्कर रेंज विथ अल्टीट्यूड ऑफ 7756 मीटर। अगला क्वेश्चन होगा प्लेटू से रिलेटेड। पहला सवाल देखते हैं। टॉपिक प्लेटू आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेटू सिचुएटेड इन इंडिया? सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेटू सिचुएटेड इन इंडिया। तो जो प्लेटू नहीं है, जो कि सिचुएटेड नहीं है भारत में, वो है छोटा नागपुर प्लेटू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेटू सिचुएटेड इन इंडिया? प्लेटू नहीं है छोटा नागपुर प्लेटू। एक्सटेंड इन बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्या सवाल है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। मैकाल इसका सही आंसर होगा। मैकाल जो है एक माउंटेन रेंज है। छोटा नागपुर तो है ही प्लेटू। मैकाल जो है इसका सही आंसर होगा। मैकाल एक माउंटेन रेंज है। बाकी सब जैसे छोटा नागपुर एक प्लेटू है। प्लेटू मतलब पठार कहते हैं। मालवा प्लेटू है, बुंदेलखंड प्लेटू है। अगला सवाल देखते हैं। इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द काठियावाड़ पेनिनसुला? काठियावाड़ पेनिनसुला गुजरात में पाया जाता है और यहाँ पे काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में महात्मा गांधी का संबंध रहा है। ठीक है, यहीं पे पोरबंदर है काठियावाड़ में ही वहीं पे उनका जन्म हुआ था। सो काठियावाड़ पेनिनसुला इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न गुजरात स्टेट, वेस्ट सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सौराष्ट्र पेनिनसुला। काठियावाड़ जो है पेनिनसुला इज सराउंडेड बाई गल्फ ऑफ कच्छ एंड बाई गल्फ ऑफ खंबात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू? गारो खस्सी जयंतिया तो है ही। पलामू हिल्स इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, मेघालय प्लेटू में 3 हिल्स याद कर लीजिए, गारो, खस्सी और जयंतिया। पलामू नहीं आता है। पलामू आपको झारखंड में देखने को मिलता है। सो पलामू हिल इज़ नॉट पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। पलामू हिल्स आर लोकेटेड इन झारखंड एंड पलामू इज़ वन ऑफ द 24 डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। मेघालय प्लेटू इज कंसिस्टिंग ऑफ खस्सी, जयंतिया एंड गारो हिल्स। अगला सवाल देखेंगे। द प्लेटू दैट हैज़ बोथ वेस्ट एंड ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम। आंसर होगा इसका मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू जो है इट इज़ अ नेचुरल रीजन इन वेस्ट सेंट्रल इंडिया ऑक्युपाइंग प्लेटू ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। प्लेटू ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। Geographically, the Malwa Plateau generally refers to the volcanic upland north of the Vindhya range, and it is a part of both the west and east flowing drainage system. यहाँ से नदियाँ वेस्ट में भी फ्लो करती हैं और ईस्ट में भी फ्लो करती हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है तिब्बत। तिब्बतन जो प्लेटू है सेंट्रल एशिया का, ये तिब्बतन प्लेटू जो है इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इट्स एवरेज एलिवेशन इज मोर देन 4500 मीटर एंड जो कि पड़ जाता है आपको 14,764 फीट हाइट, बहुत ज़्यादा है। इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेटू। द टर्म यूजुअली रेफर टू द माउंटेन्स एंड इंटीरियर ऑफ एशिया इंक्लूडिंग पामीर्स का पठार भी इसी में आता है, हिमालय, तिब्बत, तियानसान एंड अल्ताई माउंटेन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू? मेघालय प्लेटू का पार्ट नहीं है जो है पलामू हिल्स, अभी देखा था हमने इसको। गारो, खस्सी, जयंतिया तो है ही। पलामू जो है 24वां डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का और
पलामू हिल पड़ता है झारखंड में। अब देखेंगे वैली से रिलेटेड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वैली इन एशिया। लार्जेस्ट वैली जो है एशिया का वो है डांग वैली। सो वैली मे बी टर्म्ड इलोंगेट डिप्रेशन। वैली क्या होती है, कुछ इस तरीके से बन जाती है, मान लो एक पहाड़ ये ऐसा है और एक पहाड़ ऐसा है, तो ये बीच का जो पोर्शन है ना, ये वैली कहलाता है। सो इट इज़ इलोंगेट डिप्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। वैलीज आर मोस्ट commonly drained by rivers and may occur in the relatively flat plain or between ranges of hills or mountains. Dang Valley is the largest valley in Asia. It is situated in mid-western Nepal region. अगला सवाल देख लेते हैं। Which of the following valleys is not located in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो वैली लोकेटेड नहीं है वो है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो है आपको केरल में देखने को मिलता है। इट इज़ रेन फॉरेस्ट यहाँ पे फेमस है। साइलेंस लास्ट रिमेनिंग रेन फॉरेस्ट है केरल का। इन विच स्टेट इन इज इंडियाज लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट दिबांग वैली लोकेटेड एज पर सेंसस ऑफ 2011। दिबांग वैली जो है ये लोकेटेड है आपको अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग रिवर भी बहती है, दिबांग और दिहांग दो रिवर भी बहती है यहाँ पे। सो दिबांग वैली जो है एक्चुअली एक डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, which was termed as the least densely populated district as per census 2011. It is named after Dibang River and has an area of 9,129 square kilometer. Yumthang Valley. Yumthang Valley is located in Dash state of India. Yumthang Valley जो है सिक्किम में located है। Yumthang Valley जो है या फिर सिक्किम वैली ऑफ फ्लावर्स जिसे कहते हैं, situated at an elevation of 3,700 meter in north of Sikkim. The place is all amongst the most famous tourist destination in Sikkim, Yumthang Valley. It is popularly known as the Valley of Flowers because of its unique location above the line where no trees grow. अगला सवाल देख लेते हैं। Which of the following is called the Grand Canyons of India? Very important. इस Great Canyon of गंदी कोटा को हम Grand Canyon of India कहते हैं। Gandikota is a small village in Kadapa district of Andhra Pradesh. The village is majorly known for housing the spectacular gorge, which is famously adjudged as the Grand Canyon of India. It is also known as the Hidden Grand Canyon of India, as it's very well known around the country. It's not very known around the country. अगला सवाल देखते हैं। द गंडीकोटा वैली ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में, ये आंध्र प्रदेश में है, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। अगला टॉपिक होने वाला है पास से रिलेटेड। पहला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पास ऑन द पीर पंजाल रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पास ऑन पीर पंजाल रेंज। करेक्ट आंसर विल बी सी, बनिहाल पास। So Banihal Pass is situated in Pir Panjal Range in the Union Territory of Jammu and Kashmir. ठीक है, बनिहाल पास जो है it is situated in Pir Panjal Range of the Union Territory of Jammu and Kashmir. Which of the following mountain passes is situated in the state of Uttarakhand? Very important. Which of the following mountain passes is situated in the state of Uttarakhand? उत्तराखंड में जो है आपको देखने को मिलेगा मंगसा धूरा पास। बाकी नाथुला पास तो आपको सिक्किम में, बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में। सो मंगसा धूरा पास इज a saddle in Uttarakhand and has an elevation of 5,674 meters. The pass which connects Uttarakhand Tibet is known as the landslides, is known for landslides, काफ़ी ज़्यादा landslides आता है। The pilgrims for Mansarovar cross this route. It is located in Kuthi Valley. नाथुला पास, नाथुला दर्रा जो है इट कनेक्ट्स इंडिया विथ विच ऑफ द नेबरिंग कंट्री, तो ये इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। सिक्किम, ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। इट कनेक्ट्स द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम विथ चाइनाज तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। एंड नाथुल का मतलब होता है लिसनिंग ईयर्स, एंड ला का मतलब तो पास ही होता है तिब्बतन लैंग्वेज में। इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ऑफशूट ऑफ एंशिएंट सिल्क रूट। इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कुछ और देखोगे पासेस तो बनिहाल पास पड़ता है JNK में, बारालाचा ला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, बोमडीला
अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जेलेपला सिक्किम में पड़ता है। लिपू लेख पड़ता है उत्तराखंड में, लिपू लेख पास। सिपिकला हिमाचल प्रदेश। जोजिला पास जे.एंड.के लद्दाख। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश। फिर से बता देता हूँ, बनिहाल पास जे.एंड.के में पड़ता है। बारालाचाला पास हिमाचल प्रदेश में सिपिकला भी पड़ता है। फिर सिक्किम में जेलेपला पड़ता है। जोजिला पास आपका पड़ता है हिमाचल जे.एंड.के और लद्दाख में। रोहतांगला पास हिमाचल प्रदेश में। डैश इज एन इम्पॉर्टेंट रोड लिंक बिटवीन श्रीनगर ऑन द वन साइड एंड कारगिल एंड लेह ऑन द अदर साइड। तो ये है जोजिला पास। जोजिला पास जो है 3-4 महीने ब्लॉक ही रहता है, काफ़ी ज़्यादा स्नोइंग की वजह से। सो जोजिला पास जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोड लिंक बिटवीन श्रीनगर से लेकर आपको जोड़ता है कारगिल और लेह को ऑन द अदर साइड। जोजिला इज़ अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम द श्रीनगर एंड कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर जो है श्रीनगर ही है। 15 किलोमीटर पड़ता है सोनमर्ग से जोजिला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस इज द बनिहाल पास सिचुएटेड। बनिहाल पास जो है ये आपको देखने को मिलेगा पीर पंजाल रीजन में। बनिहाल पास जो है इट इज़ अ माउंटेनियस पास अक्रॉस द पीर पंजाल रेंज at an elevation of the 2838 meter. It connects the जम्मू को श्रीनगर से ये कनेक्ट करता है, जम्मू को श्रीनगर से। जवाहर टनल जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है अंडर द पास। अगला सवाल देखिए, द दीफू पास विच इज़ द ट्राई जंक्शन। द दीफू पास विच इज़ द ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, म्यांमार एंड चाइना। डोकलाम के जैसा ही है, जैसे डोकलाम में क्या है, सिक्किम, चाइना, भूटान के बीच में, इंडिया, चाइना और भूटान के बीच में है। ये जो है दीफूला पास इंडिया, म्यांमार और चाइना के बीच में एक ट्राई जंक्शन बनता है, बॉर्डर लाइन इज ऑन दिस बॉर्डर लाइन। तो मैकमोहन लाइन पे पड़ता है। हम जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच की लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं। सो दीफू पास इज ए माउंटेन पास अराउंड द एरिया ऑफ डिस्प्यूटेड ट्राई पॉइंट बॉर्डर ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। दीफू पास इज ऑल्सो स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू द ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश। इट लाइज ऑन द माउंटेन मैकमोहन लाइन। अगला सवाल देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड एट ट्राई जंक्शन बॉर्डर ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। करेक्ट आंसर होगा इसका दीफू पास। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस फॉर्म्स द ट्रिनिटी ट्रीटी बिटवीन इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। आंसर होगा दीफू पास। अगला सवाल देख लेते हैं, पालघाट ज्वाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। पालघाट जो है ज्वाइन करता है तमिलनाडु को केरल से। पालघाट ज्वाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आंसर होगा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। सो पालघाट गैप जो है इट इज़ अ मेजर ब्रेक इन द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज इन द साउथ वेस्ट इंडिया। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ एंड अनाई मलाई हिल्स टू द साउथ. It is about 20 miles, that is 32 km wide, and straddles the Kerala-Tamil Nadu border, serving as the major communication route between these two states. अगला सवाल देख लेते हैं, द खरदुंगला पास इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द माउंटेन रेंज. खरदुंगला पास जो है लद्दाख में पड़ता है, खरदुंगला पास, और हाईएस्ट मोटरेबल रोड है यहाँ पे, बहुत हाइट पे पड़ता है 17,582 पे. खरदुंगला पास जो इट इज़ रिलेटेड विद द लद्दाख माउंटेन रेंज. जब आप जो प्योंगयांग लेक है ना वहाँ जाओगे तो उसके पड़ेगा ये रास्ते में. खरदुंगला पास इज रिलेटेड टू लद्दाख माउंटेन रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर. अब तो ये यूटी ऑफ लद्दाख में है. द पास ऑन द लद्दाख रेंज लाइज नॉर्थ ऑफ लेह एंड इज गेटवे टू द सियोक एंड नुब्रा वैली एंड सर्व्स एज द मोटरेबल रूट फ्रॉम लेह से लेकर कासगढ़ सेंट्रल एशिया तक जाता है. ये खरदुंगला हैज़ बीन फ्रीक्वेंटली रेफर्ड एज द हाईएस्ट मोटरेबल पास, जिसकी हाइट है 17,582 फीट. अगला सवाल देखिए, फोतुला पास जो है, फोतुला पास जो है इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ हिमालय. तो फोतुला पास जो है आप लेह से जब कारगिल जाओगे तो पड़ता है, ये झस्कर रेंज में लोकेटेड है. इसकी हाइट जो है 13,478 फीट है. सो फोतुला जो है इट इज़ अ माउंटेन पास इन द झस्कर रेंज ऑफ हिमालय इन इंडिया. It is located on the Srinagar Leh highway at an elevation of 4,108 meter.
It is the highest point on the highway, surpassing the famed Jojila. Fotula is one of the two high mountain passes between Leh and Kargil. अगला सवाल देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट विद द रेफरेंस टू माउंटेन पास. आंसर होगा इसका लिपू लेक उत्तराखंड. लिपू लेक कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है. लिपू लेक उत्तराखंड में पड़ता है. रोहतांग पास जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है. बोमडीला जो है ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में. नाथुला दर्रा जो है ये आपको सिक्किम में पड़ता है. विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट सिक्किम विथ चाइना. तो सिक्किम को जो चाइना से कनेक्ट करता है वो नाथुला पास है. सो नाथुला इज वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स इन द वर्ल्ड. इज अ माउंटेन पास इन द हिमालय पीक दैट को ज्वाइंस सिक्किम को चाइना से ज्वाइन करता है. सिचुएटेड ऑन द इंडो तिब्बतन बॉर्डर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 14,450 फीट अबव सी लेवल. नाथुला इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिमालयन पास इन द कंट्री. अगला सवाल देख लेते हैं. नाथुला पास इज लोकेटेड इन. नाथुला पास जो है लोकेटेड है आपको भारत में सिक्किम में. विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन सिक्किम. आंसर होगा नाथुला पास सिक्किम में लोकेटेड है. बारालाचाला जो है ये आपको पड़ता है हिमाचल प्रदेश में. बनिहाल पास जे&के में. और जो तुनगुप पास है, तुनगुम पास जो है ये पड़ता है राखेन स्टेट वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ म्यांमार में. इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस इज द बनिहाल पास सिचुएटेड. इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस इज द बनिहाल पास सिचुएटेड. ये सिचुएटेड है पीर पंजाल रेंज में. सो बनिहाल पास जो है एक माउंटेन पास है अक्रॉस द पीर पंजाल रेंज एट अ मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ 2832 मीटर. इट कनेक्ट्स द कश्मीर वैली इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जे&के टू द आउटर हिमालय in the and the plains to the south. अगला सवाल देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नोन एज द गेटवे कनेक्टिंग जम्मू एंड श्रीनगर. जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल पास, और वही बोले कि श्रीनगर को जोड़ता है कारगिल लेह से, वो है जोजिला. सो बनिहाल हैज ऑलवेज बीन नोन एज द गेटवे कनेक्टिंग जम्मू एंड श्रीनगर विच was made famous by 2.5 किलोमीटर लॉन्ग जवाहर टनल. इसमें खोद के बना दिया गया है. नाउ द बनिहाल काजीगुंड रेल टनल इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड थर्ड लॉन्गेस्ट एशिया का ये रेल टनल है जवाहर टनल. अब इसका नाम बनिहाल काजीगुंड रेल टनल भी हो गया है. नेम द पास इन उत्तराखंड विच इज यूज्ड बाय पिलग्रिम्स टू कैलाश मानसरोवर यात्रा. तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो पास यूज किया जाता है उत्तराखंड से वो है लिपू लेक पास. सो इन उत्तराखंड लिपू लेक पास कम्स अंडर द थॉर्डन्स वैली ऑफ दारचूला, ए सब डिवीजन ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन द कुमाऊं रीजन, वेयर इट लिंक्स विद द ब्यास वैली ऑफ नेपाल एंड तिब्बत. एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना है तिब्बत. द फेमस पिलग्रिमेज ऑफ हिंदुइज्म टू माउंट कैलाश दैट इज नोन एज द कैलाश मानसरोवर यात्रा ट्रांसवर्सेस फ्रॉम दिस पास. इससे हो के जाती है. अगला सवाल देखते हैं. डैश इन हिमाचल प्रदेश इज ए फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन. हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास जो है वो एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है. रोहतांग पास. सो रोहतांग पास जो है हिमाचल प्रदेश में इट इज फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन. दिस पास नोन फॉर इट्स सीनेटिक ब्यूटी. रोहतांग पास जो है इट होल्ड्स स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया ऑल्सो. द पास ऑफर्स ब्यूटीफुल साइट ऑफ ग्लेशियर पीक्स, लाहौल वैली एंड द चंद्रा रिवर. द ट्विन पीक्स ऑफ गेपन आर ऑल्सो विजिबल फ्रॉम द रोहतांग. द पास इज ऑन द वाटर सेट बिटवीन द वाटर बेसिन ऑफ चेनाब रिवर एंड ब्यास रिवर. अगला सवाल देख लेते हैं. डैश पास कनेक्ट्स उत्तराखंड एंड तिब्बत is situated in the north of Gangotri. Dash Pass connects Uttarakhand and Tibet and is situated in the north of Gangotri. Correct answer होगा मुलिंगला. So मुलिंगला Pass जो है it is situated in the north of Gangotri at an elevation of 5,669 meter in Great Himalayas. This seasonal pass connects Uttarakhand with Tibet and remains snow covered during the winter season.
विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट तवांग विथ लहासा? तवांग को लहासा से जोड़ता है बमला पास। सो बमला पास जो है कनेक्ट करता है तवांग विथ लहासा। लहासा इज द कैपिटल सिटी ऑफ तिब्बत। इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट ऑफ भूटान। वही अगर देखें तो हपुनगन पास जो है ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। चनकन पास जो है ये अरुणाचल प्रदेश को अगेन म्यांमार से जोड़ता है। कुमजवांग पास जो है अरुणाचल प्रदेश को अगेन म्यांमार से जोड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड बिटवीन नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ एंड अनाई मलाई हिल्स टू द साउथ? करेक्ट आंसर होगा पालघाट पास। पालघाट पास जो है ये लोकेटेड है नीलगिरी हिल्स जो कि साउथ में पड़ती है, नॉर्थ अनाई मलाई हिल्स के को ये जोड़ता है टू द साउथ। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट माउंटेन पास इन द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज एंड इन द साउथ वेस्टर्न इंडिया। वही अगर रोहतांग पास की बात करें तो ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये पीर पंजाल रेंज में लोकेटेड है और ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। कुल्लू वैली को कनेक्ट करता है विथ लाहौल एंड स्पीति वैली से हिमाचल प्रदेश में। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट टनल अटल टनल जो है यहीं पे सिचुएटेड है, इसी पास में। अघील पास, अघील पास इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत की सबसे मतलब भारत की नहीं कह सकते, अब तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, इन द काराकोरम। इट कनेक्ट्स लद्दाख विद द जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। काराकोरम पास जो है इट इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन काराकोरम रेंज। जो बोमडिला पास है इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बोमडिला पास जो है ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला पास जो है ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4331 मीटर। इट इज सिचुएटेड नियर द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन द ग्रेटर हिमालयस। दिस पास कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विथ लहासा। लहासा तिब्बत की राजधानी है। बोमडिला और दीफू पास जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू पास पे भारत, चाइना और म्यांमार का एग्रीमेंट है, ठीक है। बारालाचा जो है और सीपी किला, बारालाचा, सीपी किला, रोहतांग पास, ये तीनों पास जो है ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा, सीपी किला और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला, जेलेपला ये दोनों सिक्किम में है। इसके अलावा काराकोरम, जोजिला और बनिहाल ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है। पालघाट, सेनकोटाई, तुजू पास, ये पालघाट सेनकोताई केरल में है और तुजू पास जो है मणिपुर में। अगला सवाल देखेंगे, What is the pass at southern end of नीलगिरी हिल्स कॉल्ड? इसको कहते हैं हम लोग पलक्कड़ गैप। पलक्कड़ गैप जो है इट इज़ द पास एट साउदर्न एंड ऑफ नीलगिरी हिल्स। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द कोयम्बतूर इन तमिलनाडु एंड पलक्कड़ इन केरल। गोरन घाट जो है, गोरन घाट इट कनेक्ट्स उदयपुर राजस्थान में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, उदयपुर विथ सिरोही एंड जलौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से जोड़ता है गोरन घाट पास। अरावली में है ये। चोरला घाट पास जो है इट इज़ ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। मलसेज घाट पास जो है इट इज़ पास ऑफ वेस्टर्न घाट रेंज इन पुणे, महाराष्ट्र। डंकन पास, डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? डंकन पास जो है ये लोकेटेड है साउदर्न अंडमान को लिटिल अंडमान से जोड़ता है। सो डंकन पास जो है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन साउथ एंड लिटिल अंडमान, ठीक है। डंकन पासेज जो है इट इज़ अ स्ट्रेट इन इंडियन ओशियन। इट इज़ अबाउट 48 किलोमीटर वाइड। इट सेपरेट्स रुतलैंड आइलैंड जो कि ग्रेट अंडमान में है टू द नॉर्थ एंड लिटिल अंडमान टू द साउथ। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस आर नॉट करेक्टली मैच विथ देयर लोकेशन? जोजिला पास बिल्कुल जम्मू कश्मीर में है। माना पास बिल्कुल उत्तराखंड में, ये भी सही है। सिपिकला, सिपिकला देखिए, सिपिकला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में। नाथुला सिक्किम में है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, सिपिकला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं। द मेजर गैप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर लोकेटेड इन डैश? तो ये लोकेटेड है पालघाट में। द मेजर गैप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर लोकेटेड इन पालघाट। पालघाट गैप मेजर ब्रेक्स इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज इन द साउथ वेस्टर्न इंडिया, लोकेटेड बिटवीन नीलगिरी हिल से लेकर नॉर्थ में जो है और अनाई मलाई जो है साउथ में, उसके बीच में ये घाट लोकेटेड है।
It is about 20 miles wide and straddles the Kerala-Tamil Nadu border, serving as the major communication route between these two states. अगला टॉपिक होने वाला है कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। पहला सवाल देखते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन है गुजरात का। गुजरात का अगर आप देखोगे तो ये जो है पूरा कोस्ट लाइन है, तो बहुत बड़ा है। सो गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन इन इंडिया। द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज 7,516.6 किलोमीटर्स है। ऑफ दिस मेनलैंड कोस्ट लाइन लेंथ ऑफ 5,422 किलोमीटर जो है मेनलैंड का है, वेयर एज आइलैंड और टेरिटरीज का है 2,094 किलोमीटर। स्टेट यूटी हैविंग कोस्ट लाइन आर, सबसे बड़ी गुजरात की, ठीक है, उस महाराष्ट्र की भी कोस्ट लाइन है, गोवा की कोस्ट लाइन है, दमन एंड दीव की है, कर्नाटक की है, केरल की है, तमिलनाडु की है, पौंडीचेरी की भी कोस्ट लाइन है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा की कोस्ट लाइन है, वेस्ट बंगाल की कोस्ट लाइन है। आइलैंड टेरिटरीज जो है जिनकी कोस्ट लाइन है उसमें निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है। गुजरात का जो कोस्ट लाइन है वो 1214.7 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, विच इज टोटल का जो है 23% पड़ता है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, अभी डिस्कस किया था, आंसर होगा गुजरात। द अंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार बाई विच वाटर बॉडी। तो 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार अलग होता है एक दूसरे से। 10 डिग्री जो चैनल है दैट सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड विथ निकोबार आइलैंड फ्रॉम द each other in the Bay of Bengal. The two sets of islands together form the Indian Union of Territory Andaman and Nicobar. अगला सवाल देखिए, वर्कला, चोवारा, चावक्कड़ एंड नट्टिका आर बीचेज इन द स्टेट ऑफ विच स्टेट। आंसर होगा, ये सभी केरल में है। वर्कला, चोवारा, चावक्कड़ और नट्टिका जो है ये बीचेज हैं केरल की। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज़ नोन एज। अब देखिए अगर आप ऐसे देखोगे ना तो भारत में जो ये कोस्ट लाइन है ना, इसमें जो है नॉर्दर्न मोस्ट यानी कि ये वाला जो रीजन है इसे क्या बोला गया है, इसे कोंकण कोस्ट बोला गया है, ठीक है। बीच वाले को जो है सबसे ऊपर वाले को कोंकण कोस्ट कहा गया है। तो कोंकण कोस्ट जो है ऑल्सो नोन एज कोंकण कोस्ट और कोंकण is northern section of western coast of India. It is 720 kilometer long coastline. It consists of coastal district western India state का, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र का। साउदर्न पार्ट जो है वो मालाबार कोस्ट कहा जाता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर लोकेटेड अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट जो है वहाँ पे लोकेटेड है तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। सो देख सकते हैं कि द कोरोमंडल कोस्ट इज द साउथ ईस्टर्न कोस्ट रीजन, यहाँ पे बिल्कुल पड़ता है ये वाले कोस्ट को कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल इन द इंडियन ओशियन। द कोस्ट लाइन फॉर्म्स पार्ट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इट इज़ वेल नोन दैट द तूतीकोरिन लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अगला सवाल देखिए, द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया इज। लॉन्गेस्ट जो सी बीच है वो मरीना बीच है जो कि लोकेटेड है चेन्नई में, बे ऑफ बंगाल में ये पड़ता है। लॉन्गेस्ट बीच है, इट इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन चेन्नई, बहुत लोग जाते हैं यहाँ पे मरीना ब्रिज में। सो दोस्तों यहीं पे इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ जो कि फिजिकल डिवीज़न था भारत का। अगला जो टॉपिक आने वाला है वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगले वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।